Hello bachcho, let's read this question. This question states the angular distribution function of all the orbitals. It have A, L nodal surfaces, B L minus 1 nodal surfaces, C L n plus L nodal surfaces, and D n minus L minus 1 nodal surfaces. Let's understand this question with the basic key concept. So the key concept to this question is, फर्स्ट सबसे पहले हम ये समझेंगे दैट व्हाट डू यू मीन बाय रेडियल वेव फंक्शन. सो रेडियल वेव फंक्शन में क्या होता है दैट हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं विच इज द वेरिएशन ऑफ वेव फंक्शन एंड द रेडियस दैट इज डोनेटेड बाय आर. इसका जो भी वेरिएशंस निकलता है इसके ग्राफ से जो भी हम प्लॉट करते हैं इट विल डिटरमाइन कि ऑर्बिटल का शेप क्या होगा. सो इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ ऑर्बिटल एंड दैट इज नोन एज रेडियल वेव फंक्शन. सो व्हाट यू मीन बाय नोड्स? नोड्स या नोडाल सर्फेसेस. नोड्स वो पॉइंट होता है जहां पे रेडियल वेव फंक्शन 0 से पास करती है. सो नोड्स दे आर द पॉइंट्स और द पोजिशंस where the radial wave function it pass through 0. For example, अगर मैं 2s ऑर्बिटल की बात करूं तो उसका 1 नोड होता है क्योंकि वहां पे सिर्फ एक पॉइंट से एक पॉइंट होता है वहां पे जहां से नोड जो है पास कर रही होती है. So, let's understand it further. What do you understand by nodal plane? Nodal plane को ही हम angular node बोलते हैं. So, it is defined as कि probability density for NP and the ND वहां पे वो 0 होती है at the plane which is passing through the nucleus. So basically you can say कि जहां पे हमारे को इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं that is the density, कि वहां पे कितनी प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन हमको मिलेंगे. सो द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कि वहां पे NP या ND वहां पे 0 होती है एंड वो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है जहां पे हमको नोड मिलते हैं दैट इज नोन एज दैट प्लेन इज नोन एज नोडाल प्लेन. सो द नोडाल प्लेन ऑफ एंगुलर नोड इट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी for the NP orbitals and the ND orbitals is 0. वहां पे ये NP ND नहीं मिलेंगे which is the plane which is passing through the nucleus. अगर एग्जाम्पल से बात करी जाए so let's just take an example of p orbital. Suppose if I take this plane as x, suppose this is a y plane and I take this as z. This is y plane, ये 2p y है, right? This is 2p y orbital and इसका जो नोडाल प्लेन है वो नोडाल प्लेन ऐसे जाता है. इसका जो नोडाल प्लेन है 2px का वो xy प्लेन से मूव करता है. 3D है ना. सो दो ऊपर ऐसे ऑर्बिटल्स लगे होते हैं जो वो प्लेन है वहां पे 2p एंड ND ऑर्बिटल्स नहीं मिले जाते हैं और यू कैन से वहां पे नोड होता है. एज यहाँ पे देख रहे हैं दैट मिड पॉइंट इट इज रिगार्डेड एज, इसको हम बोलेंगे नोड. वाई? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है. यहाँ पे रेडियल वेव फंक्शन जो होता है वो 0 से पास करता है इसलिए हम इसको नोड बोलते हैं. एंड दैट एंगुलर नोड जहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होती है दिस प्लेन इज नोन एज नोडाल प्लेन या एंगुलर नोड. सो अगर बात करी जाए हाउ टू कैलकुलेट द एंगुलर नोड, सो फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. It is calculated as n-1, इतने nodes होंगे, right? And the number of angular nodes वो determine करता है by azimuthal quantum number. So azimuthal quantum number determine करता है which is L. इसका मतलब angular distribution function अगर बात करी जाए कि जितने एंगुलर नोड्स होंगे उतने ही एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस होंगे. हेंस द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने हैं?
इट इज इक्वल टू एल. सो यहाँ पे भी एल नोडाल सर्फेसेस ही होंगे. अगर मोर समझना पड़े, सो फॉर एस सबशेल एज वी नो कि एल की वैल्यू 0 है, इसका मतलब एंगुलर नोड भी 0 होगा. और if we need to understand about D subshell, we know that L की वैल्यू 2 होती है, so angular node क्या होगा, वो भी 2 होगा. So the final answer to this question, it is option number A. I hope you understood it well. Best of luck.